आपका बीपी नॉर्मल है, शुगर भी कंट्रोल में है, फिर भी आप थक जाते हैं, चक्कर आते हैं, दिमाग सुस्त रहता है और ज़रा-सा काम करते ही साँस फूल जाती है। हो सकता है कि इसकी वजह कुछ और हो। विटामिन बी 12 एक ऐसा विटामिन जिसकी कमी हर उम्र के लोगों में दिखाई दे रही है, लेकिन पहचान बहुत देर से होती है। आज के इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के ज़रिए मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे सवालों के जवाब जो आपकी सेहत से सीधे जुड़े हैं और जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्शी। आप देख रहे हैं हेल्दी हैबिट्स। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वैसे अगर आपने इसका पार्ट 1 मिस कर दिया है तो वो ज़रूर देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें कई ज़रूरी सवालों के जवाब हैं जो आपकी सेहत से सीधे जुड़े हैं। अगर आपको अक्सर सिर भारी लगता है और चक्कर आते हैं, जबकि बीपी और शुगर सब नॉर्मल है, तो ये विटामिन बी 12 की कमी से हो सकता है। ये दिक्कत ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि उनके खाने में विटामिन बी 12 कम होता है। जब बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, तो खून दिमाग तक पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता। इसी वजह से सिर भारी लगता है और चक्कर आने लगते हैं। साथ ही नसों में कमज़ोरी भी हो जाती है, जिससे थकान और बैलेंस की दिक्कत होती है। इसके लिए एक बार ब्लड टेस्ट और सही डाइट ज़रूरी है। अगर टेस्ट में विटामिन बी 12 की कमी आती है, तो आप रोज़ाना 1 ग्लास फुल क्रीम दूध पिएँ। इसके अलावा दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे दही, पनीर, मक्खन, मट्ठा भी इस्तेमाल करें। कुछ वेजिटेबल जैसे पालक, चुकंदर, गाजर, भुने हुए काले चने और स्प्राउट्स यानी मूंग स्प्राउट, चना या मसूर स्प्राउट भी अपनी डाइट में शामिल करें। एक और सवाल है जो लोग पूछते हैं कि कहीं मुझे दिल की बीमारी तो नहीं हो गई है? मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में भी सांस फूलती है, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। तो इसका जवाब है कि विटामिन बी 12 की कमी से एक स्पेसिफिक टाइप का एनीमिया होता है, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। इसमें बॉडी में आरबीसीज बड़ी और इमेच्योर होती हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन शरीर के ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, जब इसकी कमी हो जाती है तो बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसका सबसे पहला असर ये होता है कि आपको नॉर्मल रूटीन वर्क करते हुए भी थकान होने लगती है, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना, साथ ही चक्कर आना, चेहरे की रंगत पीली लगना जैसे सिम्टम भी नज़र आ सकते हैं। अगर ये हालत लंबे समय तक बनी रहे तो इसका असर दिल और दिमाग पर भी पड़ सकता है। एक और सवाल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग पूछते हैं, क्या ये कमी जेनेटिक हो सकती है? मेरे घर में कई लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हो सकता है। कुछ लोगों को एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसे पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। इसमें बॉडी विटामिन बी 12 को फूड से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, चाहे डाइट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है। यानी अगर आपकी फैमिली में और लोगों को भी ये इश्यू रहा है तो आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस में सिर्फ डाइट से कमी पूरी नहीं होती, इंजेक्शन या स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके सही टेस्ट करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि मैंने नोटिस किया है कि मैं अब बहुत जल्दी थकने लगा हूँ, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। कहीं ये थायराइड की वजह से तो नहीं है? बार-बार थक जाना या एनर्जी का लो होना विटामिन बी 12 की कमी का सबसे कॉमन सिम्पटम होता है। अक्सर लोग इसे थायराइड या स्ट्रेस से जुड़ी प्रॉब्लम समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। एक और सवाल कि मुझे ये जानना हो कि मेरी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी है या नहीं, तो मुझे कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? अगर आपको विटामिन बी 12 की कमी का शक है, तो सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके खून में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन का लेवल कैसा है। इसके बाद दूसरा ज़रूरी टेस्ट है सीरम विटामिन बी 12 लेवल टेस्ट, जो सीधे खून में विटामिन बी 12 की मात्रा चेक करता है। तीसरा ज़रूरी टेस्ट है फॉलिक एसिड लेवल टेस्ट, क्योंकि फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 दोनों मिलकर खून बनाने का काम करते हैं। आज का आखिरी सवाल है कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, तो मुझे विटामिन बी 12 किन-किन चीज़ों से मिल सकता है? अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके लिए विटामिन बी 12 की कमी होना बहुत कम होता है, क्योंकि ये विटामिन ज़्यादातर नॉनवेज चीज़ों में ही पाया जाता है। सबसे अच्छा सोर्स है रेड मीट जैसे मटन। इसमें विटामिन बी 12 भरपूर होता है। चिकन भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मछली जैसे सैल्मन, ट्यूना, मैकरल और सार्डिन, इनमें भी विटामिन बी 12 अच्छी मात्रा में होता है और ये जल्दी शरीर में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। एग भी आपके लिए फ़ायदेमंद है।
एक एग में लगभग 0.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है, जो आपके रोज की ज़रूरत का तकरीबन 25 हिस्सा पूरा कर सकता है। अगर आप दिन में 2 से 4 एग खाते हैं, तो आपकी विटामिन B12 की कमी नहीं रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि विटामिन B12 ज़्यादातर एग की योक में होता है, तो पूरा एग खाएं, सिर्फ सफेदी से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों से ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।